जब भी सरकार या प्रशासन को आशंका होती है कि कोई आंदोलन या प्रदर्शन उग्र हो सकता है या किसी इलाके में दंगा भड़कने की आशंका होती है, तो सरकार क्या करती है? इंटरनेट सेवा बंद। आपने अक्सर सुना होगा, दंगे, प्रदर्शन या आंदोलन वाले इलाकों में सरकार ने इंटरनेट सेवा को बंद करा दिया है। मोबाइल जैमर लगा दिया जाता है ताकि इंटरनेट या मोबाइल के जरिए लोगों का संपर्क टूट जाए और कोई उपद्रवी किसी को भड़काना भी चाहे, गलत सूचना देकर भीड़ को उग्र करने की कोशिश भी करे, तो ये संभव ना हो पाए। लेकिन दुनिया भर में उपद्रवियों को इसका एक काट मिल गया है। ब्लूटूथ मेश तकनीक से चलने वाले कुछ ऐप्स जैसे ब्रिजफाई, ब्रायर, बिटचैट, फायरचैट इंटरनेट सेवा बंद होने या मोबाइल जैमर चालू होने की स्थिति में भी एक दूसरे के संपर्क में रहने और एक दूसरे से संवाद करने की सुविधा उपलब्ध करा देता है। नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ और हांगकांग में चीन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले आंदोलनकारियों ने भी इसका इस्तेमाल किया। ईरान, इराक में भी आंदोलनकारियों ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया। बहुत सी रिपोर्ट्स इस बात का तस्दीक कर चुकी हैं। इस तकनीक के जरिए भारी भीड़ वाले इलाकों में, जैसे प्रदर्शन के दौरान या खेल के मैदान या किसी बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जहां मोबाइल नेटवर्क भारी भीड़ की वजह से स्लो या ठप हो जाते हैं, वहां हजारों मोबाइल ब्लूटूथ मेश ऐप्स के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं और हॉप चेन यानी एक मोबाइल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और इसी तरह आगे बढ़ते हुए हजारों मोबाइल को आपस में जुड़कर जीरो इंटरनेट में भी एक दूसरे से संवाद को संभव बना देते हैं। और इस तकनीक की खासियत है कि इसे पारंपरिक साइबर सर्विलांस सिस्टम से भी ट्रैक करना मुमकिन नहीं हो पाता। ब्लूटूथ मेश तकनीक वाले ऐप्स कैसे काम करते हैं और कैसे बिना इंटरनेट के लोगों को ब्लूटूथ के जरिए आपस में संवाद करने और डॉक्यूमेंट के साथ वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट एक दूसरे को भेजने का ऑप्शन देते हैं, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में आए बिना एक दूसरे से बातचीत संभव बनाते हैं। इस तकनीक के बारे में भी हम आपको गहराई से बताएंगे। लेकिन फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संसद मार्च से इसका क्या ताल्लुक सामने आया है, वो जान लेते हैं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कुछ उपद्रवियों ने इसी ब्लूटूथ मेश ऐप्स के जरिए भड़काया और उन्हें पुलिस के खिलाफ उग्र किया? 20 जुलाई को होने वाले सीजेपी के संसद मार्च के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस सतर्क तो थी, लेकिन उन्हें शायद इस आंदोलन के इतने उग्र होने की आशंका नहीं रही होगी। इसलिए जंतर मंतर और संसद वाले इलाकों में न तो इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद किया गया और न ही मोबाइल जैमर लंबे समय के लिए चालू रखा गया। पुलिस को थोड़ी सी आशंका होती तो जरूर जंतर मंतर के इलाके में मोबाइल जैमर लगाया जाता या इंटरनेट सेवा को पूरी तरह रोका जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे आज सबको पता है कि अगर किसी इंटरनेट से चलने वाले चैटिंग ऐप्स के जरिए हिंसा या उपद्रव भड़काने की कोशिश करे तो बचना मुश्किल है, क्योंकि इसे बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। तो सवाल है, किस डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर भीड़ को उग्र किया गया? भीड़ ने अपने हाथ में ईंट पत्थर उठा लिए। कई वीडियोज में तो कुछ लोग भद्दी भद्दी गालियां देते हुए भी देखे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये लोग आंदोलनकारी नहीं होंगे, आंदोलनकारियों की भीड़ में छुपे उपद्रवी होंगे। दिल्ली पुलिस अब इस एंगल से भी पूरी घटनाक्रम की जांच कर रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान क्या कुछ उपद्रवी ताकतों द्वारा ब्लूटूथ मेश तकनीक वाले ऐप्स का इस्तेमाल किया गया। क्या कुछ ताकतों ने किसी नई डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर भीड़ को भड़काया? क्योंकि ऐसे सबूतों की अब भरमार है जिसमें उपद्रवी लोग साफ साफ दिख रहे हैं। वो सामान्य आंदोलनकारी नहीं हो सकते। अब आपको बताते हैं ब्लूटूथ मेश तकनीक से चलने वाले ब्रिजफाई, ब्रायर, बिटचैट, फायरचैट जैसे ऐप्स आखिर कैसे काम करते हैं। इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। ये ऐप्स मोबाइल के ब्लूटूथ का उपयोग करके सीधे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हर फोन एक नोड बन जाता है। नेटवर्क में शामिल हर स्मार्टफोन केवल संदेश भेजता ही नहीं, बल्कि दूसरे के संदेशों को आगे भी बढ़ाता है। एक फोन दूसरे फोन से, दूसरा फोन तीसरे से, और इसी तरह सैकड़ों हजारों फोन आपस में जुड़कर एक जाल बना लेते हैं, जिसे मेश नेटवर्क कहा जाता है। रिले के जरिए संदेश आगे बढ़ता है। यदि भेजने वाला और प्राप्तकर्ता सीधे ब्लूटूथ रेंज यानी 10 से 100 मीटर में नहीं है, तो बीच के अन्य फोन संदेश को आगे बढ़ाते रहते हैं। रेंज कई किलोमीटर तक बढ़ सकती है। एक एक फोन के जरिए संदेश आगे बढ़ते हुए एक बड़ी दूरी तक पहुंच जाता है, बशर्ते बीच में पर्याप्त डिवाइस मौजूद हो। मोबाइल टावर या इंटरनेट बंद होने पर भी काम करता है। यदि लोगों के फोन एक दूसरे
कि ब्लूटूथ रेंज में है तो संचार जारी रह सकता है। इस तकनीक की खोज आपदा, हादसों या आपात स्थिति से बचने के लिए की गई थी, लेकिन उपद्रवी इसका गलत इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे।